वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान कतर ताल्लुकात की मस्बत समत पर इत्मीनान का इज़हार। कतर के वज़ीर तिजारत और सनअत शेख फैसल बिन सानी बिन फैसल अल सानी से मुलाकात। दो तरफ़ा तिजारत और सरमायाकारी के ताउन को बढ़ाने की अहमियत पर जोर दिया। पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर की 80वीं सालगिरह पर वाबस्तगी के इआदे का ऐलान। इसहाक डार कहते हैं आलमी चैलेंजेस और अमन व सलामती के तहफ़्फ़ुज़ में अक़वाम मुत्तहिदा अहम किरदार रखता है। इंसानी अलमियत, तरक्की और माहौलियाती बहरान के हल में UN मुनफरिद हैसियत रखता है। क़ायद-ए-आज़म के विजन की रोशनी में पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी UN उसूलों पर मबनी है। और मरियम नवाज की ATC में पेशी पर नैब ऑफिस पर हमला केस। अदालत ने मरियम नवाज, राना सनाउल्लाह और दीगर के खिलाफ खराज रिपोर्ट मंजूर कर ली। रिपोर्ट में कहा गया मरियम नवाज, राना सनाउल्लाह समेत दीगर पर इल्जामात साबित नहीं हुए। गवाहान ने बयानात रिकॉर्ड करवाए। मुल्जिमान के खिलाफ शवाहिद नाकाफी हैं। मुल्जिमान पर इल्जाम था कि उन्होंने नैब ऑफिस पर पथराव किया था। मुकदमा 2020 में दर्ज किया गया था। और कराची में एक और मुलाजिम लखपति निकला। साहिल पुलिस ने शिकायत पर घरेलू मुलाजिम को गिरफ्तार कर लिया। लाखों रुपए मालियत का सोना और नकदी बरामद। मुलजिम का लाखों रुपए की चोरी का एतराफ। पुलिस के मुताबिक मुलजिम 8 साल से घर में मुलाजिम था। मुलजिम ने नकदी, सोना और डॉलर चोरी किए। मुलजिम ने चोरी की रकम से जायदाद और गाड़ियां खरीदने का इंकशाफ किया है। वफाकी काबीना की तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी की मंजूरी। ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए वफाकी वज़ारत दाखिला को अहकामात जारी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का अहम इजलास। वज़ारत दाखिला ने वफाकी काबीना के शुरा को पंजाब हुकूमत की असम्बली पर ब्रीफिंग दी। इजलास का एलामिया जारी। असम्बली में कहा गया कि TLP पर नफरत अंगेज तकारीर करने पर पाबंदी आयद की जाए। कराची के इलाके थाना शाह लतीफ की हदूद मरियम कोट में मुबैना पुलिस मुकाबला। फायरिंग के तबादले में एक मुलजिम हलाक, दूसरा जख्मी। नाज़माबाद नंबर 2 बिलाल होटल के करीब ट्रैफिक हादसे में एक शख्स जान से गया। शनाख्त ताहाल ना हो सकी। और लाहौर की फिजा आज भी आलूदा। फेरिस्त में पहला नंबर। मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 340 रिकॉर्ड। कराची का फ़ज़ाई मयार भी गैर सेहत बख्श करार। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में कराची चौथे नंबर पर। फ़िज़ा में आलूदा ज़राअत की मक़दार 161 पार्टिकुलर मीटर्स रिकॉर्ड। खुश्क मौसम में स्मॉग में खतरनाक हद तक इजाफा। महकमा मौसमियात ने वार्निंग जारी कर दी। तिब्बी माहिरीन का शहरियों को एहतियात करने का मशवरा। सनत और ज़राअत की तरक्की के लिए रोशन मईशत बिजली पैकेज का ऐलान। सनत और किसानों को आइंदा 3 साल में रियायती कीमत पर इजाफी बिजली फराहम की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं बिजली का बोझ न तो घरेलू सारिफीन और न ही कोई दीगर शोबा उठाएगा। मुआशी इस्तेहकाम का सफर मुश्किल लेकिन मुमकिन हुआ। बेहतर पॉलिसी से माशी अशारिये मस्बत समत में जा रहे हैं। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने कहा कि सनती शोबे के लिए बिजली की फी यूनिट कीमत 22 रुपये 98 पैसे हो गई। ज़रई शोबे के लिए भी फी यूनिट कीमत 22 रुपये 98 पैसे कर दी गई। इजाफी बिजली सनत और ज़राअत को दी जाएगी। हमने अपने अखराजात का तखमीना किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह प्राइम मिनिस्टर साहब ने इस बात का ऐलान किया कि सनत और ज़राअत जो हमारी मईशत की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, इन दोनों जो सेक्टर्स हैं उनके लिए बिजली की कीमत जहाँ ज़राअत के लिए 38 रुपये थी, अब 22 रुपये 98 पैसे। इस्लामाबाद पुलिस के अफसर ने खुद को गोली मार ली। SP अदील अकबर अस्पताल मुंतकली के दौरान दम तोड़ गए। वो शदीद जहनी दबाव का शिकार थे। SP इंडस्ट्रियल एरिया अदील अकबर टेलीफोन पर किसी से बात कर रहे थे। टेलीफोन कॉल के बाद पिस्तौल से खुद को गोली मारी। नमाज जनाजा पुलिस लाइन में अदा। दूसरी जानिब बलूचिस्तान में शहीद DSP का पोस्टमार्टम मुकम्मल। 2 गोलियां सर और चेहरे पर मारी गई। जिस्म पर तशद्दुद के निशानात भी मौजूद। DSP नौशकी कोयटा जाते हुए लापता हुए थे। मकतूल की लाश गुड़गांव के इलाके से मिली। हम उनको बोलते रहे कि हमारी बात कराओ, नहीं कराई। वो पैसे वैसों की डिमांड की थी इन्होंने? नहीं, पैसों की तो कोई डिमांड नहीं की। हमारे भाई को जब मार दिया तो फिर हमसे पूछ रहे हैं आप खाना खाओगे। कराची में पुलिस की हिरासत में मुबैना तशद्दुद से नौजवान हलाक। इरफान भावलपुर से पहली मरतबा कराची घूमने आया था। बुरसा का दावा, हमें आयशा मंजिल से उठाया गया था।
पट्टी बांधकर तशद्दुद किया गया। साथी का बयान SSP SI यूनिट 3 ASI समेत 7 एहलकारों को मुअत्तल कर दिया। मुलजिम के दीगर साथियों को रिहा कर दिया गया। कराची पुलिस चीफ कहते हैं वाकई की इंक्वायरी का हुक्म दे दिया है। उधर शहर कायद के इलाके क्लिफ्टन से लाखों रुपए मालिक की मुबैना चोरी में मुलविस घरेलू मुलाजिम गिरफ्तार। मुलजिम की निशानदेही पर सोना और नकदी बरामद कर ली गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से पोलैंड के नायब वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात। दोनों मुल्कों के दरमियान ताउन मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए राब्ते बढ़ाने पर इत्तेफाक। तिजारत, तवानाई, दिफा समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को वसअत देने की ख्वाहिश का इज़हार। मशरिक़ वस्ता और यूक्रेन में अमन की कोशिशों समेत इलाकाई और आलमी पेशरफ पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने मुज़ाकरात और सफारतकारी के जरिए तनाज़ात के पुरअमन हल की अहमियत पर जोर। हुकूमत का पाकिस्तान जूनियर हॉकी टीम को भारत न भेजने का फैसला। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन को हुकूमती फैसले से आगाह कर दिया। पाकिस्तानी खिलाड़ियों की सिक्योरिटी के पेश नज़र फैसला किया गया। जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप 28 नवंबर से भारत में खेला जाएगा। और पाकिस्तान ने भारत को फिर नाको चने चबा दिए। दुबई में होने वाली फाइट में पाकिस्तानी फाइटर रिजवान अली ने भारतीय हरीफ को पहले राउंड में नॉकआउट कर दिया। रिजवान अली ने राणा प्रताप सिंह को शिकस्त से 2-4 किया। रिजवान अली का नाकाबिल शिकस्त रिकॉर्ड बदस्तूर कायम।